वचन कह रहा है, आपने जो मेरे वचन को मनन किया है, मेरे वचन को आपने धारण किया है, मेरे वचन को कान लगा के सुना है, मेरे वचन को आपने हृदय में रख लिया है, मेरे वचन को जो आपने बोला है, मेरे वचन के अनुसार जब आपने चलने की कोशिश किया है, इसीलिए तू जयवंत होगा, तू फूलेगा फलेगा और मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपके लिए आज यही कह रहा है, इस वाणी को ले ले, स्वर्गदूतों की आवाज को ले ले, परमेश्वर के वचन की आवाज को ले ले, श्वास करके बोलिए, इस भवन में हम फूलेंगे फलेंगे, खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, बुढ़ापे होने पर भी लहलाते रहेंगे, आप बुढ़ापे होने पर भी लहलाते रहेंगे, बुढ़ापे होने पर भी फूलेंगे फलेंगे, आप खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, परमेश्वर के भवन में रोते जाना, आप फूलेंगे फलेंगे। सेना का यहोवा का यही वचन है, इस वचन को ले ले। परमेश्वर आज कह रहा है, मेरे धर्मी बच्चों के लिए यही होगा, मेरे धर्मी बच्चों के लिए, मेरे अभिषिक्तों से मुंह से निकलने वाले एक वचन को मैं कंफर्म कर दूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, लेने वाला के लिए कंफर्म हो जाएगा। यीशु के नाम में हो रहा है, यीशु के नाम में हो रहा है। जितने भी इस वचनों को हमने ग्रहण किया है, परमेश्वर कह रहा है, आप थकेंगे नहीं, उतार के समान दौड़ेंगे उड़ेंगे, आपको परमेश्वर थकने नहीं देगा, आपको परमेश्वर थकने नहीं देगा। मेरे वचन को वो बोलने वाले लोग दौड़ेंगे उड़ेंगे, उकाब समान नया बाल पाते रहेंगे। आप अगर जितने भी इस वचन को ले लिया है, आप कभी श्रमित नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। जो वचन को आप ले लिया, वो वचन आपके लिए शौक से काम हो रहा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उससे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। बाइबल को रखिए, हाथ उठाइए और इस वचन के अनुसार आइए। इतने भी आप यीशु की आगमन के लिए बड़ी आशा और विश्वास के साथ यीशु बदलों में आ रहा है, और मैं बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ, बड़ी चाहत के साथ यीशु के आगमन के लिए एक विश्वास की कुश्ती लड़ रहा हूँ, विश्वास के साथ उस वचन को बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ मैं जी रहा हूँ। तो आपके लिए धार्मिकता का मुकुट है, और केवल और पौलुस के लिए नहीं, उन सबके लिए है जो उसकी आने की बात जोड़ रहे हैं, सबके लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी है, जो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। यदि भी आप विश्वास करते हैं, इस वचन के अनुसार हाथ उठाइए, इन वचनों को लीजिए। परमेश्वर के भवन में हम हैं। जो यीशु ने कहा, तूने जो मेरे कारण सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया, और इसीलिए तू 100 गुना इस संसार में पाएगा, 100 गुना प्रतिफल दूंगा, और 100 गुना तुझे लौटाऊंगा, और तो अनंत जीवन को भी पाएगा। आपको यीशु 100 गुना लौटाने वाला है। अगर यीशु के पीछे आप चल रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, यीशु के लिए जी रहे हैं, यीशु का प्रतिज्ञा है, मैं तेरे लिए 100 गुना लौटाऊंगा, घर की तरह 100 गुना लौटाऊंगा, घर की तरह 100 गुना आशीष दूंगा, और तो अनंत जीवन को भी पाएगा। आज आप विश्वास करके बोलिए, यस लॉर्ड, मेरे लिए प्रतिफल है, मेरे लिए उद्धार है, मेरे लिए वादा है, मेरे लिए प्रतिज्ञा है, मेरे लिए आशीषें है।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन जो दोधारी तलवार से भी चोखा, आपका वचन जो हमारी हड्डी हड्डी में, गोदे गोदे में, भावनाओं में, विचारों में आर पार छेदता है। आपका वचन जो मिरर है, दर्पण है, आपका वचन जो हथौड़ा है, आपका वचन जो आग है, आपका वचन जो पानी है, जल है, आपका वचन जो हमारे लिए अविनाशी बीज है। परमेश्वर पिता, वो सब काम हमारे जीवन में करने के लिए हम दुआ करते हैं। कलीसिया के एक परिवार आपके अविनाशी बीज को लेकर फूले फले, यीशु के नाम में फलते जाए, यीशु के नाम में आगे जीते जाए। यीशु धन्यवाद परमेश्वर, आप इस वचनों के अनुसार एक एक का जीवन में प्रतिफल देने के लिए आप सामर्थ्य हैं। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। बिना विश्वास परमेश्वर आपको हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बिना विश्वास परमेश्वर प्रसन्न करना अनहोना है। परंतु हम जब आपके पास आते हैं, आप बड़े विश्वास के साथ आते हैं और हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, हमारे जीवन में आप काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ उस बड़ी प्रतिफल को लेने वाले बन जाए। यीशु के नाम से ले लें, यीशु के नाम में प्रतिफल को हम रिसीव करने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, जितनों ने बड़ी चाहत और विश्वास के साथ प्रेम से भरकर आपकी आराधना स्तुति महिमा किया, उनके लिए बड़ी काम कर रहे हैं। धन्यवाद, इस वचनों से आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने कहा मेरे मुंह से निकलने वाले एक वचन काम करके ही लौटेगा। जैसे बारिश ऊपर से आकाश मंडल से गिरती है, वो भूमि के ऊपर दिलाती है, काम करती है। प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में, हमारे कामकाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हर एक विषय में आपका वचन काम करके ही लौटने वाला बन जाए। यीशु के नाम से काम करने वाले हो जाए। यीशु के नाम से आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, आपने वचन को विश्वास करने वालों के लिए वो सब काम हो रहा है जो आपके लिए चाहिए, आपकी चाहत है, वो सब भली चाहत को पूरा कर रहा है। धन्यवाद यीशु, ताली बजाकर एक बार फिर धन्यवाद दे रहे हैं। वो आपकी चाहत को पूरा कर रहा है, वचन से आपके चाहत को पूरा कर रहा है, वचन से आपको छुटकारा दे रहा है, वचन से आपको चंगाई दे रहा है, वचन से आपको जय दे रहा है, वचन से आपका जीवन बदल रहा है, वचन से आपकी आशीष आ रही है, वचन से आपके कामकाज में आशीष आ रही है, आपकी मेहनत बढ़ रही है, आपकी मेहनत की कमाई में ब्लेसिंग्स आ रहा है। विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है, विश्वास करने वालों के लिए हो रहा है। आत्मिक आशीषें स्वर्गीय पिता यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह में सारी स्वर्गीय स्थानों से ब्लेसिंग दे दिया। और हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्राण में, आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, वैसे हर एक बातों में उन्नति करते जाएं और बड़े संगे रहकर आपकी महिमा के में जीते रहे, आपका नाम ऊंचा करते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, अपने प्रार्थना सुना उत्तर दिया। आदर महिमा आपको मिले। आइए का सारी सेवकाएं को, वचन की सेवकाएं, बच्चों की सेवकाएं और बड़ों की सेवकाएं को, भोजन को सबको अपने हाथों में देते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। हाथ उठाकर हालेलुया बोले। प्लीज बी सीटेड, आप सब बैठ जाइए। प्रभु की महिमा, स्वर्गीय पिता की स्तुति और महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने हमको सारी आशीषें दे दिया है। आमीन, हालेलुया। एफिसियों 1:3 कहता है, पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में मुझे सारी ब्लेसिंग्स दे दी गई है। और हम जब वो सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए दे दी गई है, बस उसको लेने वाले बन जाएं। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया और विश्वास किया और उसको लिया, वो परमेश्वर का संतान का अधिकार पाया, परमेश्वर का बेटा बेटी हो गए। पवित्र आत्मा में, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें हम परमेश्वर के
बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चे हैं, इसका मतलब है हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं और यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं और उसके घर में हम रोपे गए हैं, उसके घर का वारिस हो गए हैं, उसके बच्चे हैं, स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं और यीशु मसीह के लहू यीशु मसीह के द्वारा है और पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया ताकि उस घर में हम सामर्थ पाएं, उसके घराने में हम उसकी महिमा करते रहे, उसकी घराने में उसकी बड़ाई करते रहे। इसलिए बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। पहला तिमोथी 3:15 और इफिसियों 2:19, ये दोनों पद को जब आप जाएंगे तो बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। कलीसिया परमेश्वर का घर है, कलीसिया परमेश्वर का घर है और उस घर में हम जीवित परमेश्वर के कलीसिया, जहाँ सत्य है, जहाँ वचन का खंबा है, जहाँ नींव है, वहाँ पर हम एक अच्छी बर्ताव के साथ जीते हैं और अच्छे जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलिए, पहला तिमोथी 3:15। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में, परमेश्वर के हाउस होल्ड में, परमेश्वर के घर में, किसके घर में? बोलिए, किसके घर में? ये कोई पास्टर का घर नहीं है, परमेश्वर का घर में। और कौन है वो? पढ़िए, परमेश्वर के घर में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर का घर कौन है? कौन सी कलीसिया? मरा हुआ कलीसिया कि जीवित कलीसिया? कलीसिया मरा हुआ भी है। मरा हुआ कलीसिया उनका एक्टिविटीज अलग है और जीवित कलीसिया की एक्टिविटीज अलग है। जीवित कलीसिया का कार्य अलग होता है और मरा हुआ कलीसिया का कार्य अलग होता है। तो इसीलिए बाइबल यहाँ कह रही है, तुम मरे हुए कलीसिया के घर में नहीं हो, तुम जीवित कलीसिया के, जीवित कलीसिया जो परमेश्वर का है। कलीसिया किसका है? क्या लिखा है? जीवित, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। किसी पास्टर की कलीसिया नहीं है, किसी विश्वासी की कलीसिया नहीं है। कलीसिया जीवित परमेश्वर की जीवित कलीसिया है जो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। आप उसके सदस्य हैं, आप उसके मेंबर्स हैं, आप उसके मेंबर्स हैं जो जीवित परमेश्वर के भवन है, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, उसके आप मेंबर हैं। उसके उस घर में आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज जो भी करना है करते हैं। आप जीवित परमेश्वर पिता, आपके घर में पिता का जो है पिता है, आपके घर में पुत्र है, आपके घर में पवित्र आत्मा है, आप स्वर्गीय परिवार का एक सदस्य है। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर के घर जो जीवित पवित्र कलीसिया है, और जो परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के घर में पवित्र लोगों में, पवित्र लोगों से खरीदे गए लोग जब उसके उपस्थिति में आते हैं तो आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे आपका बिहेवियर होनी चाहिए, कैसे आपके उठना बैठना, चाल चलन, बातचीत होनी चाहिए। आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो आपको परमेश्वर इस वचनों से सुधारेगा। मैं फिर परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, आप कहाँ पर हैं? आप कहाँ हैं? जान लो, आप जान लो कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा है और नींव है, कैसे इस घर में बर्ताव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। Live yourself in the household of God, which is the church of living God, a pillar and ground of the truth. कलीसिया क्या है? कलीसिया कहाँ खड़ी है? कलीसिया कहाँ खड़ी है? कलीसिया सत्य का खंबा और नींव पर खड़ी है। सत्य कौन है? सत्य बच्चे नहीं,
यीशु ने कहा सत्य के द्वारा तुम पवित्र हो जाओ, मेरा वचन सत्य है। मैं मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। वचन सत्य है। वचन को छोड़कर कोई भी कलीसिया इस धरती पर टिक नहीं सकती है। कोई कलीसिया इस वचन के नींव पर टिक नहीं सकती है। कितनी भी पैसा रहे, कितनी भी धन रहे, कितनी भी एजुकेशन रहे, कितनी भी संसार में कुछ भी कर दो, वो कलीसिया वो टिकेगा जब उस कलीसिया में वचन की नींव होगी और वचन की खंभा होगी। अगर सत्य नहीं है कलीसिया में, अगर झूठ है कलीसिया में, अगर गलत चीजें हो रही है, तो उस कलीसिया कभी भी टिक नहीं पाएगा। और जो कलीसिया वचन में, वचन के नींव पर खड़ी है, जिस कलीसिया में वचन का प्रचार हो रहा है, जिस कलीसिया में वचन को लोग आदर करते हैं, जिस कलीसिया में वचन के अनुसार जी रहे हैं, उस कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। हमें बहुत सारी कलीसिया आज कथा कहानी दुनियादारी एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं। नो एंटरटेनमेंट। आपको अगर आनंद मनाना है तो प्रभु में आनंद मनाएंगे। आप दुनिया के आनंद को और जो महत्व नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के घर के सदस्य हैं, परमेश्वर के घर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने बहुत ऐसे हमें अनुग्रह दे दिया। यीशु मसीह में हमें अनुग्रह दे दिया, दया दे दिया, शांति दे दिया, और अनुग्रह इतना दे दिया कि हम पापी थे, हमें धर्मी बना दिया। अनुग्रह इतना उंडाल दिया कि हम योग्य नहीं थे, योग्य बना दिया। उसके घर में लेके आया, हमें खरीद लिया। मार्केट से खरीद कर जैसे आप घर लेके आते हैं, वो खरीद के घर लाया, अपने आंगन में ले लिया, अपने घर का सदस्य बना दिया, आपको बेटा बेटी मुझे बना दिया, और उसकी बड़ी माँ के उसके घर में रख दिया। तब आप उसको अनादर नहीं कर सकते। आप बोलिए धन्यवाद परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में आपका मैं आपका बेटा हूँ। आप स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान है, आपके चरणों में मैं हूँ। इसीलिए भजन संहिता कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। हमें आप अगर परम पिता परमेश्वर के छाए में आ गए और उसके बलबंद हाथों के नीचे उसके घर में आप शामिल हैं, तो आपको कोई घटी नहीं होगी, कोई नहीं। भजन संहिता 91 का बाकी सब चीजें होगा। ना महामारी, ना रोग, ना बीमारी, ना कमी, ना घटी, ना आप ठोकर खाएंगे, ना कुछ होगा। दीर्घायु से तृप्त होंगे। आप सब प्रतिज्ञा जो नीचे दी गई है, पिता आपके लिए करता जाएगा। आमीन। लेकिन उस पिता के घर को जाने समझे, हम किस घर के सदस्य हैं। दुनिया के घर के मत जाइए, दुनिया के लोगों के समान मत जिए। आप दुनिया में काम काज करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम दुनिया के लोग हैं। यीशु मसीह ने हमें दुनिया से अलग कर दिया। बाइबल कहती है हमें दुनिया से अलग कर दिया। एक्लेसिया, कलीसिया, चर्च का मतलब है, एक्लेसिया ग्रीक वर्ड का मतलब है, आपको इस धरती पर संसार में जब जी रहे थे, वहां से पिकअप किया, उठाया, अपने घर में रख लिया। वहां से उठाया, अलग किया, रख लिया। आपको उठाया, दूसरे निकाला, यहाँ रख दिया। अंधकार से निकाला, आपको अपने राज्य में ले आया। आपको समझना पड़ेगा कि मैं संसार में तो रहता हूँ, लेकिन मैं संसार का नहीं हूँ। मैं संसार में काम करता हूँ, लेकिन संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हूँ, मेरे पिता को प्रसन्न करने के लिए हूँ। हमें हमेशा जब आप जिएंगे, तो अगर इस बातों को पकड़ लिए, तो आप आशीष आपका है, क्योंकि स्वर्गीय पिता यीशु मसीह में अपने बच्चों के लिए सारी ब्लेसिंग्स दे दिया है। आप पहले दूर में थे, पहले आप दूर में थे, लेकिन आप परमेश्वर ने आपको पास ले आया। एफिसियों 2:19 में लिखा है, इसीलिए तुम आप विदेशी नहीं, मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी हो और स्वदेशी हो और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। आमीन, आमीन। देखिए आप कहाँ हैं? परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। आप पहले नहीं थे, पहले आप संसार में भटक रहे थे, पहले आप नहीं जानते थे मैं कलीसिया में हूँ या नहीं हूँ। आप चर्च जाते होंगे और सब जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे यीशु मसीह में, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज अगर आप समझ जाएंगे कि मैं आज ऐसा नहीं कि मैं भटकने वाला व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के घर में हूँ, कहीं भी रहूंगा मैं परमेश्वर के घर में आशीष पाऊंगा।
कहीं भी रहेंगे, अगर परमेश्वर के घर के आप सदस्य हैं तो यीशु मसीह में पिता आपको ब्लेसिंग्स दिया है और उसको आप लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, क्योंकि आप अभी भटकने वाले लोगों के समान नहीं है। आप परमेश्वर के घर के हो गए, आप पवित्र लोगों के संगी हो गए, आप पवित्र लोगों के साथ ज्वाइन हो गए। आपका सिटीजनशिप, आपका फेलो सिटीजनशिप विद द सेंट्स एंड द हाउसहोल्ड ऑफ गॉड, आपका सिटीजन्स अभी नागरिकता स्वर्ग में पहुंच चुकी है। हालेलुया। आप चाहे अमेरिका का सिटीजन ना मिले, चाहे दुबई का ना मिले, चाहे कहीं का नहीं मिले, ऑस्ट्रेलिया का ना मिले, लेकिन स्वर्ग का सिटीजनशिप मिला है। लोग अमेरिका तरसते हैं अमेरिका जाने के लिए, लेकिन आप स्वर्ग जाने आपको उससे भी बड़ा शहर दे दिया है हमें। एक नया यरूशलेम का हम जो सिटीजन है, हमारी नागरिकता न्यू यरूशलेम का है, हमें उसके घर का है। ये बातों को अगर आप समझ गए तो दुनिया की चीजें फीका लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों 3:20 हमारा सिटीजन, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता, हमारी स्वदेश, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। अगर आप समझ गए कि मेरी नागरिकता, मेरी सारी ब्लेसिंग्स अगर जो स्वर्ग का है, तो सारी आशीषें भी मेरे लिए है। आमीन। अगर आप अमेरिका का सिटीजनशिप लेंगे या मिलता है तो अमेरिका का सारी बेनिफिट्स आपको मिलेगा। इंडिया का सिटीजनशिप कोई ले लिया तो इंडियन के सारी बेनिफिट्स मिलेगा। अब अगर स्वर्ग का मैं सिटीजन हो गया, आप समझिए, मैं अगर स्वर्ग का, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का घर में, उसकी देश में, उसकी स्वर्ग में मैं अगर क्या हो गया, नागरिकता बन गया, उसका बेटा बन गया, उसका बेटी बन गया, तो कितनी आशीष मेरे लिए रखा है। समझिए, आप समझिए, पिता ने नागरिकता को लेना मतलब कितना बड़ी आशीष है। यीशु मसीह के संगी वारिस, यीशु मसीह के संगी आशीष है। यीशु मसीह के साथ हम उसके बच्चे, परमेश्वर पिता का बच्चे बनकर उस सारी ब्लेसिंग्स। मेरे प्यारो, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ऐसे आपके लिए और मेरे लिए है। एफिसियों में हमने पढ़ा, एफिसियों 2:19 में पढ़ा, हम पहले दुनिया में मुसाफिर थे, पहले हम भटक रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हमें अपने स्वर्गीय बेटा बनने के लिए अपने लहू बहा दिया। और जब हम उसके स्वदेशी हैं, जब हम उसके सिटीजन्स हैं और पवित्र लोगों के साथ फेलो सिटीजनशिप में हम शामिल हो चुके हैं, और हम उसकी सारी ब्लेसिंग्स को लेना चाहिए, सारी आशीषों को पकड़ लेना चाहिए। और जो है चंगाई हो, छुटकारा हो, आशीष हो, शांति हो, आनंद हो, समाधान हो और भरपूरी हो। इस जगत में जब हम जिएंगे तो परमेश्वर के लोग, कई लोग देखेंगे, अरे ये सही में परमेश्वर का बेटा है, सही में परमेश्वर का बेटी है, सही में इसका जीवन बदला हुआ है, सही में इसका खान पान बदला हुआ है। आप अगर वो दुनिया के लोगों के समान खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, जिएंगे तो बोलेंगे तो हमारे और इसमें क्या अंतर है। क्योंकि कलीसिया के लोग, घराने के लोग समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। पिता स्वर्ग से मुझे देखता है, पिता परमेश्वर मेरा उठना बैठना, चाल चलन, खाना पीना, रहना सहना देखकर वैसे ही मुझे आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। आज आप समझ जाइए, आप एक साधारण नहीं है, आप एक ऑर्डिनरी नहीं है, आप एक दुनिया के लोगों के समान नहीं है, मैं एक दुनिया के समान नहीं हूँ। परमेश्वर यीशु के द्वारा मैं परमेश्वर पिता का घर का सदस्य हूँ, और मेरे घर में कलीसिया सत्य का खंबा है, सत्य का नियम है। यहाँ केवल सच्चाई चलती है, झूठ नहीं चलेगा। और जो कलीसिया झूठ में बनाई गई है वो कभी टिकेगा नहीं। इसलिए यीशु कहा, कलीसिया को मैं बनाऊंगा, अधोलोक की शैतान की कोई फाटक प्रवेश नहीं करेगा। मैं क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, शैतान हत्यारा है, शैतान कभी भी कलीसिया में प्रबल नहीं होगा। हमेशा याद रखिए इस बातों को। कलीसिया
और मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं गई है। कलीसिया परमेश्वर का है, यीशु के लहू और उसके वचन से बनाई गई है। इसीलिए शैतान की कोई बुरी योजना पवित्र कलीसिया, जीवित कलीसिया में सफल नहीं होगा, ना होता है, ना कभी होने वाला है। क्योंकि कलीसिया यीशु का देह भी है, कलीसिया यीशु का दुल्हन भी है, कलीसिया यीशु का आज एक झुंड है, कलीसिया यीशु का घराना है और कलीसिया यीशु का खेत भी है जो पकना चाहिए। कलीसिया यीशु मसीह का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। हमेशा याद रखिए, मैं अगर यीशु मसीह का हूँ तो मेरे जीवन यीशु का है। यीशु मुझे अच्छे से जानता है, मैं भी उसे जानता हूँ। और जब उसको आप जानते हैं यीशु का आप है, तो यीशु के लिए आप एक अच्छा जीवन जिए। एफिसियों 2:10 हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार कर दिया है। आपको भले काम करने के लिए परमेश्वर ने आज स्वर्गीय स्थानों में सृजा है। नया जन्म इसीलिए दिया है ताकि आप भले काम करें। आप भले काम के लिए बुलाए गए, आप भले काम करने के लिए, जीने के लिए है। आपका जीवन पवित्रता में भर जाना चाहिए, आपका जीवन विश्वास में भर जाना चाहिए, आपका जीवन प्रेम में भर जाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के घर में अगर आप हैं तो परमेश्वर की आशीष को आप पाए हुए लोग हैं। इस वचनों को ना भूलें। हम सब परमेश्वर के घर के सदस्य हैं। गलतियों 6:10 इसीलिए जहां तक अवसर मिले, therefore as we have therefore opportunity, आपको अपॉर्चुनिटी बार बार देता है परमेश्वर, बार बार अपॉर्चुनिटी देता है, बार बार अवसर देता है, बार बार हमें अवसर दे रहा है। क्या करने के लिए दे रहा है? Come on, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. जो विश्वास के घराने में शामिल हैं, जो विश्वास के यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर के घर के बेटा बेटी बन गए, उनके लिए विशेष करके आपको क्या करना पड़ेगा? भलाई को करना पड़ेगा। बुराई मत करिए, बुराई के बदले भलाई करिए। ऐसे ही परमेश्वर के घर में ये पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी है, बड़े भी है, ये यहूदी भी है, यूनानी भी है, काला भी है, गोरा भी है, मोटा भी है, पतले भी है, गरीब भी है, धनी भी है, कोई भी हो, सब यीशु मसीह में एक है। और जब यीशु मसीह में आप भाई बहन है, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जीना है, बाइबल यहाँ पर बताती है। पहला तिमोथी 1:1 पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। क्या मिलती रहे? परमेश्वर के पिता की ओर से और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से हर एक विश्वासी, हर एक पवित्र लोग परमेश्वर के घराने, परमेश्वर के पवित्र जीवित कलीसिया पर क्या मिलती रहेगी? अनुग्रह और दया और शांति मिलती है। बार बार पौलुस सारी पत्रियों में यही बातें कलीसिया को कहता है, पवित्र कलीसिया, पवित्र घराने को यही कहता है। पतरस भी यही कहता है, यूहन्ना भी अपनी पत्रियों में यही कहता है कि पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह और दया और शांति बहुत ऐसे मिलती रहे। और जैसे मैंने मुख्य दुनिया को जाने के समय तुम्हें समझाया था कि एफेसस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। कई प्रकार की शिक्षाएं कलीसिया में आज चल रही है, कई प्रकार की झूठी भविष्यवाणी, झूठी शिक्षाएं, झूठी बातों में जिसमें सत्य नहीं है, और उन चीजों को लोग टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करते हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे आज विश्वासी लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप झूठी शिक्षाएं
गलत शिक्षा में आप उलझे हैं तो बाइबल यहाँ पर कह रही है कि उससे आपको निकलना पड़ेगा। और यहाँ बाइबल कह रही है ऐसी शिक्षाएं वो लोग देते हैं जो कहानियों पर आधारित है, जो वंशावली अनंत वंशावली पर मन लगाती है, जिसमें बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, उसमें वाद विवाद होती है। अगर ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको वाद विवाद और कंफ्यूजन और व्यर्थ डिस्कशन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ विचार आपके मन में डाल रहा है, तो आप याद रखिए वो खरी शिक्षाओं से आधारित नहीं है। वो मन में जो अच्छा लगा ऐसे बाइबल को क्या करता है, ट्विस्ट करके बोलते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि यहाँ पर ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहें। वचन का प्रचार कर, कहानी का प्रचार नहीं करना। इसकी उसकी कहानी, इसकी उसकी गवाही का प्रचार नहीं करूंगा, मैं वचन का करूंगा। जो वचन स्वर्ग में है, ये वचन दो धारी तलवार है, ये वचन आत्मा का तलवार है, ये वचन आग है, ये वचन हथौड़ा है, ये वचन मिरर है, ये वचन हमारे लिए बीज है, यही वचन हमें बदलता है, आशीष देता है, छुड़ाता है, यही वचन अविनाशी बीज के समान काम करता है। तो इसीलिए वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सच्चाई का प्रचार कर, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा दे, सब प्रकार की साउंड डॉक्ट्रिन से सिखाना, खरी शिक्षाओं से सिखाना। और सिखाने के समय आपको वचन के अनुसार क्या करना है, उलाहना भी देना। जो गलत कर रहे हैं उनको उलाहना देना, उनको क्या करना है, रिप्रूव करना, रिव्यू करना और एक्सर्ट करना। हिंदी में लिखा है कि उनको उलाहना दे, उनको डांट और समझा। कई बार आपको वचन के अनुसार डांटा गया, तो अगर आपने मुंह फुला लिया और अपने मन में बुरी विचार डाला तो शैतान को अपने जगह दे दिया। और अपने एफिसियों 4 अध्याय में लिखा है 4:27 में, शैतान को अपने जगह मत दो। अगर आपने शैतान को जगह दिया तो आपका जीवन में शैतान क्या करेगा, चोरी करेगा, घात करेगा और नष्ट करेगा। और आपके जीवन में शांति को चुराएगा, आनंद को चुराएगा, परिवार की आशीष को चुराएगा, आपके घर में गड़बड़ी डालेगा। तो याद रखिए, आप अगर खरी शिक्षा को, आप डांट को या समझ को या उलाहना को अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो आप परेशान होंगे। क्योंकि 2 तिमोथी 3:16 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस से रचा गया और ये उपदेश के लिए है, ये समझाने के लिए है, ये सुधारने के लिए है और धार्मिकता की शिक्षा के लाभ के लिए है, ताकि परमेश्वर का जन, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, उसके संतान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएं, हमें तत्पर हो जाए। मेरे प्यारो, अगर आप भले काम के लिए नहीं है, आप बुराई, निंदा, ईर्ष्या, जलन, इसकी उसकी गलती को ढूंढने के लिए लगे हैं, तो आप परमेश्वर पिता आपको सोटा लगाएगा, आपको ताड़ना देगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वर्गीय पिता स्वर्ग से आपको और मुझे देख रहा है। आपको छोड़ने वाला नहीं है, ना मुझे छोड़ने वाला है। वो बुराई से हमें निकाल के रखना है चाहता है। वो चाहता है कि हम बुराई में नहीं, भलाई में जिए। जब तक आप भलाई को अनुभव नहीं करेंगे, आपको ताड़ना देके पवित्रता के साथ भागी लेने के लिए सहायता करेगा। और उसके लिए कई बार आप अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन वो नष्ट के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे भलाई के लिए वो कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा। इन वचनों को इसीलिए कहा गया। लेकिन कई लोग, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, पर कान के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। इस कलीसिया, जीवित परमेश्वर की कलीसिया, जो सत्य का खंभा है और सत्य का देव है, उसमें कैसे बर्ताव करना है और कैसे हमें जीना है, ये चलना पड़ेगा। 1 तिमोथी 1:5 क्या लिखा? आज्ञा का सारांश ये है। सारांश क्या है? कमन सारांश, समरी
सब चीजों का समरी यही है। कलीसिया के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, पवित्र लोगों के लिए सारांश समरी यही है कि आपको शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट एंड ए गुड कॉन्शियस एंड सिंसियर फेथ, जो ये तीन चीजें हैं, परमेश्वर का प्रेम को क्या करता है? प्रेम को उत्पन्न करता है। प्रेम कहां से आता है? कम ऑन, प्रेम कहां से आता है? इस वचन हमें सिखाती है। कई बार आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, अरे प्रेम ऐसा। प्रेम का जड़ यहां से शुरू। प्रेम का जड़ आपके दिल से आएगा, आपके मन से आएगा, आपके विश्वास से आएगा। इन तीनों चीजों से प्रेम उत्पन्न होता है। वह वहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा है फ्लो, इंग्लिश में लिखा है स्प्रिंग्स। यीशु मसीह ने जो प्रेम किया, दिल से किया, दिल से किया। इसीलिए लिखा है, आपका दिल क्या शुद्ध है, आपका मन क्या, विवेक क्या शुद्ध है, जांचें। और जब प्रेम उत्पन्न होगा, जब प्रेम बहने लगेगा, प्रेम की नदी जब बहती है, प्रेम की जब नल से पानी बहती है, तो वो पानी कभी बंद नहीं होती है, वो झरना कभी बंद नहीं होती है। वो झरना, प्रेम की झरना तब बंद होगा जब आपके हृदय में कड़वाहट आएगा, आपके मन में, हृदय में बुराई आएगा, आपका विवेक अशुद्ध होने लगेंगे, आपके मन में बुराई होने लगेंगे, आपके मन में अशुद्धता भरने लगेंगे, आपके मन में चुगली आने लगेंगे। अगर ऐसे वो आने लगेंगे तो ये प्रेम का झरना जो है, प्रेम का ईसूस जो बह रही है, ये आपके जीवन में खत्म होगा। बस मुंह से तो प्रेम होगा, लेकिन दिल में, मन में प्रेम नहीं है। और बहुत सारे विश्वासी आज इस सारांश को नहीं जानते। ये समरी है कलीसिया के लिए, पवित्र घराने का समरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम भर गया है। और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, पवित्र आत्मा का प्रेम अगर आपके हृदय में है, तो पवित्र आत्मा का फल भी आ जाएगा। वहां प्रेम के साथ आपको धीरज भी आएगा, प्रेम के साथ आनंद भी आएगा, प्रेम के साथ शांति भी आएगा, प्रेम के साथ नम्रता भी आएगा, प्रेम के साथ आपको संयम भी आएगा, प्रेम के साथ दीनता भी आएगा, प्रेम के साथ विश्वास भी आएगा, प्रेम के साथ आप सहनशीलता भी आएगा, प्रेम के साथ सब चीजें आएगा आपके दिल में, मन में, हृदय में। और वो बहने लगेगा, बहने लगेगा। स्प्रिंग्स जो है वो बहने लगेगा। और कोई विश्वासी अगर उसके घर में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के घराने में है, तो इस वचन के अनुसार जिएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का प्रेम को चखा पुरुष को देखिए। जब भी आपके दिल में कड़वाहट आए, अनफॉरगिवनेस का दिल आए, ओ क्षमा ना करने वाली भावना, बुराई करने वाली भावना, चुगली करने वाली भावना, दूसरे के विरुद्ध में कंप्लेंट करने वाली भावना, शिकायत करने वाली भावना, ये सब चीजें प्रेम को नहीं दर्शाता है। ये सब चीजें बुराई और अशुद्धता को दर्शाता है। अगर आप प्रेम में जिएंगे, प्रेम में मैं जी रहा हूं बोलेंगे, तो आपका दिल हमेशा साफ सुथरा होगा। नीति वचन 4:23 लिखा है, आपके दिल की, हृदय की रखवाली का, गार्ड योर हार्ट from there flows the issues of your life। आपका जीवन का स्रोत वहीं से बहता है। जब आप हृदय को और जो है गार्ड करने लगेंगे, हृदय को रखवाली करने लगेंगे, आपके दिल को शुद्ध रखने लगेंगे, आपके विवेक को शुद्ध रखेंगे, मन को शुद्ध रखने लगेंगे, और आप कपट रहित विश्वास में बढ़ने लगेंगे, तो आपके हृदय में, जीवन में प्रेम की नदियां बहेगी, प्रेम की नदियां बहती जाएगी। और वो ऐसा नदी बहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है। हालेलुया। ऐसा प्रेम यीशु चाहता है हमसे, ऐसा प्रेम यीशु उसके घर के लोगों से चाहता है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा गया है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया।
हमारे लिए क्या रखा गया है? धार्मिकता का मुकुट। मुकुट कहाँ पहनाया जाता है? आपके सर में, आपके पैर में नहीं, आपको सर मुकुट पहनाया जाता, आदर का सिंबल है। हम एक चुने हुए अलग एक लोग हैं, अलग एक हम राज पुरोहितदारी वर्ग हैं, हम हमारे राज्य के वंश के हैं, हम पवित्र लोग हैं। हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो मुकुट है, हमारे पास वो सब कुछ जो यीशु बड़ा भाई होकर हमारे करके गया, वो सब स्वर्गीय पिता हमें दे दिया है और कई चीजें हमें देने वाला है। इस वचनों के अनुसार पौलुस को भी और आपको और मुझे भी देने वाला है। इसीलिए इस प्रतिफल के लिए आपको एक अच्छा फाइट करना है, अच्छा एक फाइट करना है। कौन सी फाइट? विश्वास का फाइट। एक अच्छी कुश्ती लड़े, एक फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ एंड देयर विल बी अ ग्रेट रिवॉर्ड। और वहां पर आपको एक बहुत बड़ा आदर और प्रतिफल परमेश्वर हमारे लिए हर व्यक्ति के लिए रखा है, हर विश्वासी के लिए रखा है, हर पास्टर के लिए रखा है, हर व्यक्ति कोई भी अछूते सबके लिए रखा है। आप उसमें शामिल हो मेरे बहनों। इतना बड़ा प्रतिफल को आप चुक जाए तो बड़ा दुख होगा। बाइबल कहती है इतना बड़ा उद्धार को अगर खो जाए, इतना बड़ा जो आशीष को अगर खो जाए तो व्यक्ति अभागा है। वो लूत की पत्नी को याद रखना जो नमक का खंभा बन गई। और इसीलिए कहता है वो प्रतिफल से मत वंचित हुए, वो अनुग्रह से मत बचे, वो अनुग्रह में बने रहे, वो अनुग्रह से वंचित ना हुए। बाइबल कहती है इब्रानियों की पुस्तक 12:15 में लिखा है वो अनुग्रह से वंचित ना हुए, वो अनुग्रह से वंचित ना हुए। वो उस अनुग्रह से वंचित वही लोग होते हैं जो हृदय में, दिल में, हृदय में, जीवन में वो बुराई की कड़वाहट का जड़ पालते हैं, अशुद्धता का जड़ जो है हृदय में, मन में पालते हैं, कपट के विश्वास से जीते हैं। वो लोग अनुग्रह, उस आशीष, उस रिवार्ड से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जो लोग उस अनुग्रह को, वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, आशीष के ऊपर आशीष, विश्वास के ऊपर विश्वास, सामर्थ के ऊपर सामर्थ, वचन के ऊपर वचन, और उन सारी फाइट को लड़ते रहते हैं, यीशु मसीह में विश्वास की फाइट, अनंत जीवन को पकड़े रहते हैं, उनके लिए बड़ा प्रतिफल इस धरती पर और स्वर्ग में भी अनंत जीवन और आशीष रखी गई है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।